व्यूअर्स, जोशीला वतन प्रेजेंट्स आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपनी योग्यता और कुशल व्यक्तित्व के बल पर नई कामयाबी हासिल की है। आज हमारे साथ हैं एक ट्रूली मल्टीफेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल पर्सनालिटी योगेश मिश्रा जी। योगेश मिश्रा जी फ्यूजन ग्रुप के डायरेक्टर हैं। ये मूवी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी हैं और जयपुर की सबसे बड़ी ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। हाल ही में इन्होंने मिस ओशन वर्ल्ड का भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, विच इज़ एन इंटरनेशनल पेजेंट। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका हमारे इस शो में योगेश जी। धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने इस टाइप का इनिशिएटिव लिया और जोशीला वतन और पूनम मदान दोनों मिलके ये जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जयपुर की हस्तियों को आप इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर टुडे। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत के बारे में ही जानना चाहूँगी। आपकी शुरुआत फ्यूजन ग्रुप से हुई, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, बहुत बड़ी और बहुत लंबी जर्नी है। 22 साल हो गए हैं इस जर्नी को और मेरे पेरेंट्स जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो जो है मुझे एक स्टार्टिंग से एक ज़ील था कि मुझे जो करना है वो ऐसा करना है कि लोग जाने उन्हें मेरे नाम से और माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। तो स्टार्टिंग से डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा और सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने क्लासिकल सिंगिंग से पढ़ाई भी की, विशारद में मैंने किया। बाद में जाके 2-3 फिल्मों में मैंने म्यूज़िक भी दिया एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन वो मेरी लाइफ थोड़ी हाइड है वो मैं ज़्यादा नहीं कहीं पे डिस्क्लोज़ करता हूँ। हाँ, मेरा शौक़ है। स्टार्टिंग जो हुई थी मेरी 98 में मैंने बॉम्बे से ट्रेनिंग ली, शकूर डांस एंड फिटनेस एकेडमी से मैंने ट्रेनिंग ली, जहाँ से ऋतिक रोशन, फरदीन, करीना, महिमा, विवेक और बहुत सारी जो हस्तियाँ थी वो सब वहाँ से ट्रेंड होके निकले थे। युक्ता मुखी जो थी वो हमारी बैचमेट भी रही हुई थी, जो मिस वर्ल्ड बनी थी बाद में जाके। वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर और ऐसे पहले मैंने डांस वहाँ सीखा, उसके बाद एज ए कोरियोग्राफर मैंने वहाँ पे काम किया मुंबई में और फिर उसके बाद में मैं जयपुर आके 99 में मैंने फ्यूज़न की स्थापना की। 1991 वे बैक या 99 में 99 जी। सो वहाँ से ये चीज़ जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग यहाँ जयपुर में जब मैं आया था तो एरोबिक्स, जैज़ एंड चचा 3 फैकल्टीज़ राजस्थान में पहली बार आई थी और इनका पहला टीचर था मैं यहाँ पे राजस्थान में। उस टाइम पे शामक और शकूर के अलावा कोई नहीं सिखाता था। ये जानकारी थी फैकल्टीज़ के बारे में, इंटरनेशनल फैकल्टीज़ के बारे में। उस टाइम पे बड़ा मीडिया बहुत अच्छे से कवरेज करती थी और फ्यूजन ग्रुप बहुत पॉपुलर ग्रुप माना जाता था। हमारी 13 अकेडमियाँ पूरी जयपुर में थी, 13 अकेडमीज़ हमने रन की उस टाइम पे। और उस समय जो शायद नया ही कॉन्सेप्ट होगा, काफ़ी इनोवेटिव, क्योंकि लोगों के पास तो अवेयरनेस ही नहीं होगी। जी बिल्कुल। जयपुर में डांस मतलब हम किसी को जाके बताते थे कि क्या करते हैं, तो जब फैमिली में पूछते हैं बेटा क्या करते हो, तो बोले डांस एकेडमी चलाते हैं, डांस ग्रुप चलाते हैं। तो बोले ये क्या होता है, तो लोगों को पता नहीं था। और डांस ग्रुप कहीं जाके आप परफॉर्म कर रहे हो तो पैसा देके और परफॉर्म किया जाता था। हम वो ट्रेड लेके आए कि आर्टिस्टों को पैसा मिलना शुरू हुआ कि अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वी आर अर्निंग, ना कि हम पैसा दे के फिर स्टेज हमको मिले। तो जो प्रोफेशनलिज्म था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया और भी जयपुर में बहुत सारे ग्रुप्स थे जो काम कर रहे थे और आज भी वो लोग सब काम कर रहे हैं। सब ने अपने अपने अलग अलग फेजेस डिज़ाइन कर रखे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोरियोग्राफी सीखने से कोरियोग्राफी सिखाने का सफ़र शुरुआत में ऐसा, और फिर कुछ और आपने ऐसा भी किया कि कुछ और कोरियोग्राफ्स भी जनरेट किए, कुछ लोग और भी आए इस प्रोफेशन में आपको देख के, अभी भी हम लोग या आपसे सीख के। हाँ जी। उस टाइम बहुत सारी टीम थी, करीबन हमारे पास में 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हुआ। 1400 ओके। स्टूडेंट्स तो दे वर ऑल लर्निंग, दे वर स्टूडेंट्स। जी ओके, डांस सीख रहे थे आपसे। वो जब प्रोफेशनलिज्म आने लगा तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट था, करना चाहते थे। पेरेंट्स पहले अलाउ नहीं करते थे। धीरे धीरे समय चेंज हुआ और फाइनली जो है इसको लोगों ने एज ए प्रोफेशन अपनाना शुरू किया। उस टाइम पे अभी भी मतलब हम लोग अलग अलग फेजेस थे। पहले डांस एकेडमी खोली, फिर उसके बाद वेडिंग सीजन डेवलप होने लगे, संगीत डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो हम लोग संगीत में ज़्यादा
रुझान हमारा फोकस हो गया। उसमें हाँ। फंडिंग अच्छा था, पैसा अच्छा मिलता था वेडिंग्स में। और शायद उसमें आपका स्पेशलाइजेशन भी हुआ है ना, आपके फाइनली एक नाम क्रिएट हुआ कि नहीं, जी। अगर कोई वेडिंग में कुछ संगीत कराना है तो प्रोफेशनली आपको तो बिल्कुल, आपको हमने महिला संगीत .com की स्थापना की उसके बाद में। ओके और उस जमाने में मतलब इतना इनोवेटिव आइडिया, बिकॉज पीपल वर नॉट थिंकिंग ऑफ नहीं। गोइंग ऑनलाइन। बिल्कुल। सो हमने अपनी वेबसाइट डाली और फिर उसके बाद हम लोग सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करते थे, वेडिंग्स हम लोग कर रहे थे, NRI रॉयल वेडिंग्स हम लोग कर रहे थे। और हमारा मेन फोटे जो है एंटरटेनमेंट पार्ट था, संगीत डिज़ाइनिंग हमारा स्पेशलाइजेशन माना जाता था। बहुत सारे क्लाइंटेशंस हमारी डेवलप हुई, जो यहाँ से लेके बड़े बड़े बिजनेस घरानों में हमने काम किया, पॉलिटिशियंस में हमने काम किया। और उसके बाद बढ़ते 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 कामयाबी आज भी हासिल। हमारे पास 18 कोरियोग्राफर्स की टीम है जो इन हम्म। हाउस हमारे पास काम करते हैं और इसी से वो अर्न करते हैं और इसी से अपना परिवार का। फिर फ्यूजन ग्रुप के बाद फिर आपको लगा कि कुछ और करना चाहिए, फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट माइलस्टोन दैट यू अचीव्ड? बेसिकली क्या होता है कि सबका एक विज़न होता है, एक सोच होती है कि आदमी ये सोचता है कि हम जब शुरुआत किए थे तो उस टाइम मेरे जो साथ के लोग थे उनका विज़न था कि यार हम आईफा में जाके बैक में परफॉर्म करेंगे, या हम कोई म्यूज़िक वीडियो बनाएंगे, या कुछ अलग चीज़ों में जाके काम करेंगे। मेरा विज़न और पैशन बिल्कुल अलग था। मेरा विज़न था कि मुझे आईफा अवार्ड करवाने हैं, मुझे वहाँ परफॉर्म नहीं करना। मेरा विज़न था कि मुझे जो है डायरेक्शन में आना है, मुझे फ़िल्म डायरेक्ट करनी है, एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। और मैंने किया भी, मैंने कोशिश भी की और 2 फिल्में मैंने डिज़ाइन भी की हैं। और उसके बाद में जो है एक फ़्लो, जो एक सपना होता है कि हाँ यार एज ए कोरियोग्राफर से आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनते हैं, तो वो भी मैंने की और कोशिश मैं कर ही रहा हूँ लगातार। हाँ, उसमें अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। 2 फिल्में मैंने बनाई हैं, लेकिन ब्लॉकबस्टर जैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिला। जितना मैंने किया वो अभी तक राजस्थान में इस टाइप का किसी ने कुछ नहीं किया है। हमने बॉलीवुड जाके वहाँ पे 18 साल मैंने इस पे काम किया और 2 फिल्में मैंने बनाई। म्यूज़िक वीडियोज़ मैंने बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियों के लिए काम किया है और कम से कम 40 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो मैं कोरियोग्राफ कर चुका हूँ। कहते हैं ना कि अगर आपके सपने बड़े हों तो आप ज़िंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी ही हासिल करते हैं। दोज़ हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि कभी भी सोच को छोटा नहीं रखना चाहिए, सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए? 100% जब अपनी सोच बड़ी होगी तभी हम उसको बड़ा कर पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को। कोई भी काम कर रहे हैं, छोटी सोच लेके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका क्राइटेरिया, कोई भी चीज़ जब हम 100% सोचते हैं तो वो 70%, 80%, 90% तक पहुंच पाती है। तो 100% सोच बड़ी होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आपकी मूवीज़ के बारे में बताइए। मूवीज़ पहले मैंने लाइफ नॉनवेज के नाम से एक फ़िल्म डिज़ाइन की, जो मेरी पहली डेब्यूटेड फिल्म होती लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं जब फिल्म बनाते हैं, तो मुझे भी फेस करनी पड़ी। जब मैंने स्टार्ट किया तो बड़े स्टार्स काम नहीं करना चाहते थे, बिकॉज मैं फ्रेशर था उस टाइम पे। और विंदु दारा सिंह को मैंने उस टाइम अप्रोच किया। और विंदु जी को लेके मैंने फिल्म बनाई। सिद्धार्थ थे, स्प्लिट सुला के विनर थे वो। और वो भी उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल शेड्यूल में चल रहे थे, तो उनको भी मैंने जोड़ा। मिस इंडिया यूके थी डियाना ओपेल, जो बिग ब्रदर एक शो आता है यूके का, सबसे बड़ा शो माना जाता है, जैसे बिग बॉस बहुत बड़ा। हाँ, बिग बॉस उसी के कॉन्सेप्ट को अडैप्टेशन है। बिग ब्रदर की वो फाइनलिस्ट थी डियाना ओपेल, जो इंडिया में उस टाइम पे कुछ खोज रही थी कि मैं यहाँ पे आके बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च होने का, तो उनको भी मैंने अपनी फिल्म से ये अपनी स्टारकास्ट रही, अच्छी स्टारकास्ट थी। जी जी जी। और फिर म्यूज़िक हमने बनाया, उदित नारायण जी को लिया हमने, कविता सेठ जी से हमने गाने गवाए, रविंद्र उपाध्याय, मोहित कुमार, बहुत सारे सेलिब्रिटी जुड़े आपके साथ। तो उनके साथ हमने जो है म्यूज़िक तैयार किया, बहुत अच्छे लेवल पे है। उसका म्यूज़िक भी मैंने ही तैयार किया था, बिकॉज उस टाइम विज़न के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो एक तरीके से जब डायरेक्शन करते हैं आप, तो आपका एक विज़न होता है कि हमको ऐसे इस चीज़ को क्रिएट करना है, इस टाइप का म्यूज़िक चाहिए, इस टाइप की उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे फिर फाइनली खुद ही खोजनी पड़ी, और ना इतना पैसा था कि मैं किसी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर को लेके काम कर सकूं। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
सीखने को भी मिला, और कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है, तो वो बिल्कुल। मेरी शुरुआत रही। लेकिन हाँ, वो बनते 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 कंप्लीट हुई। आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन में वो फिल्म अटक गई फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण, क्योंकि जितना हमने बजट सोचा था उससे ओवररन ओवर हुआ। बजट चली गई थी वो। हम्म। और वो उसी पीरियड में हम थोड़ा डिप्रेशन में भी चल रहे थे। नॉर्मली पार्किंग के नाम से एक फ़िल्म मेरे पास आई, और फिर उस पे हमने काम करना शुरू किया। हमने खुद ने प्रोड्यूस भी की। एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, इन्वेस्टमेंट किया होगा। और फाइनली हमने उसको शुरू किया। तो फाइनली वो डेब्यूटेड फिल्म बनी, और वो पार्किंग, हाँ। पार्किंग क्लोज के नाम से वो। ओके। उसमें भी हमने मोहित गौड़ को लिया था, जो जयपुर के सिंगर थे रॉय स्टार की खोज में। डियाना ओपेल थी, जो बिग ब्रदर की फाइनलिस्ट रही हुई हैं। संजना सेन थी, जो कि साउथ की स्टार थी। तो इस टाइप की कास्टिंग के साथ हमने किया। बस ये कोविड से जस्ट पहले का शेड्यूल था, तो फिल्म जो है 1 वीक ही चल पाई, उसके बाद कोविड लग गया। तो जो है उसके बाद में वो फिल्म भी ज़्यादा नहीं कुछ कमाल दिखा पाई। लेकिन फाइनली जो है आप इंडस्ट्री में आ गए और अपनी प्रेजेंस आपने दिखाई। मिस राजस्थान, राजस्थान का सबसे पुराना, सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे ऑथेंटिक भी कह सकते हैं एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट है। आपने इसकी शुरुआत की और आज से कई साल पहले की। उस ज़माने में इसके बारे में सोचना, इसका विजन देखना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए योगेश जी। बिल्कुल, स्टार्टिंग से विज़न बड़ा था। मिस वर्ल्ड युक्तामुखी जब बनी थी, तो वो मेरी क्लासमेट भी रही हुई थी, और हम लोग उस टाइम सेम बैच में रहे हुए। सो वहाँ से जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो एक था कि फ़ैशन की तरफ एक रुझान जो है आने लगा था। 98-99 की बात है। मैं जयपुर आया, और 99 में पहला मिस राजस्थान हम लोगों ने किया। वो पेजेंट हम लोगों ने उस टाइम पे कॉलेज 2-3 फ्रेंड्स से मिल के और फिर उसको एग्जीक्यूट किया था। एक तरह से पायलट स्टडी जैसा था कुछ, है ना, जी। कि करके देखते हैं जी, कुछ। जी। और उस टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि उस बैच से जो निकली वो जूही परमार निकली, वाओ। और मिस राजस्थान 1999 वो बनी। और उन्होंने जाके नेशनल लेवल पे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम भी किया। तो मिस राजस्थान को एक रिकॉग्नाइजेशन मिली वहाँ से। पहले ये था कि स्टार्टिंग के जो फेजेस थे, करीबन 3-4-5 साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता था। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। माइंडसेट का बहुत, उस ज़माने में लोगों की सोच और आज की सोच में बहुत फ़र्क दिखता होगा। फ़र्क बहुत है, लेकिन अभी भी ब्यूटी पेजेंट की नॉलेज नहीं है। गर्ल्स मॉडलिंग फील्ड में आ रही हैं, फैशन शो और ब्यूटी पेजेंट्स का दोनों का डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं लोग। उनको पता ही नहीं है कि ब्यूटी पेजेंट बिल्कुल अलग चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है एक तरीके का, कि जिसमें आप स्टेट फाइट करें, फिर नेशनल फाइट करें, और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो एक वो जो प्राउड मोमेंट होता है वो उस तरीके से। तो अभी लैक ऑफ नॉलेज बहुत अभी भी टिल डेट भी आप मानते हैं? 100%। और जब आपने शुरुआत की थी तब क्या सिनारियो होता था? 10 लड़कियां इकट्ठी करने में बड़ा जोर आता था। और मीडिया जब फ़ोटो खींचती थी तो गर्ल्स नहीं, सर हमारी फ़ोटो नहीं छप जाए, वरना पेरेंट्स जो हैं वो आने नहीं देंगे, दूसरे दिन जो है मना कर देंगे इवेंट में। हाँ। तो बड़ा प्रॉब्लम आती थी। इवन महिला संगठन जो थे वो नहीं करने देते थे। वो आके नारे लगाते थे उस टाइम पे। गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती थी, कलेक्टर से परमिशन नहीं मिलती थी। हम कहीं पे भी रिजॉर्ट या कहीं भी किसी होटल में गुपचुप में जाके इवेंट करते थे, दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस करके मिस राजस्थान अनाउंस करते थे। तो एक स्ट्रगल टाइम था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और उस टाइम को कैरी करते हुए लेके आना एक बहुत बड़ी टास्क थी। बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी रहे। हम लोगों ने बीकानेर में भी किया मिस राजस्थान को, अलग अलग स्टेट्स में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अचीवमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे। 2018 में एक पेजेंट से हमने शुरुआत इसको दोबारा से एक बड़े लेवल पे जब लॉन्च किया। 2008 में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, चेंज आया पूरी इंडस्ट्री में, और हमारे पास उस टाइम पे 500 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स ने रजिस्टर्ड कराया। अमेजिंग। जो एक बहुत बड़ा रुझान था। सोशल मीडिया डेवलप हो चुका था, और सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास एंट्रीज आना शुरू हुई थी, फेसबुक वगैरह, और ये सब चीज़ें डेवलप हो रही थी उस टाइम पे। सो मीडिया ने बहुत अच्छे से उस इवेंट को चलाया भी, और फ्रंट पेज की खबरें बनती थी, कुछ भी छोटी सी भी एक्टिविटी होती थी। तो हमने 7 डेज़ की ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशन उस टाइम से शुरू करा, और
उस बैच में भी बहुत अच्छे बच्चे निकले जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में जाके नाम किया मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन का, जिनमें से रुचिता बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अभी राजस्थान की नामी एंकर मानी जाती हैं। एंकर रुचिता, बिल्कुल। इसके अलावा वीडियोस में और सब बहुत जगह उसका सारे काफ़ी प्रोमिनेंट बहुत फेस अच्छा है। काम कर रही हैं। उसी बैच से जो है रितांबरा श्रोत्रे निकली, जो साड़ा अड्डा एक फिल्म की ये heroine भी रह चुकी 2008 वे बैक। जी जी। और शिरीन मिर्ज़ा बहुत अच्छा नाम बनी, जो कि यह है मोहब्बतें एक सीरियल आता था, उसमें सिमी का कैरेक्टर वो करती थी, और उनका मतलब पूरा कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उसमें। इन सब के करियर का किक स्टार्ट करने का श्रेय आपको जाता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली reason तो उनको वही आपने था एक कि- प्लेटफॉर्म दिया बिल्कुल। जिससे उनको एक्सपोजर मिला और वो आगे बढ़ सकी। 100%। उस बैच में बहुत से बच्चे थे जो कि टीवी इंडस्ट्री में डेवलप हुए जाके बाद में, तो बहुत अच्छा रुझान रहा। Response फिर रहा। बीच में एक आध साल थोड़ा कम रहा, ज़्यादा रहा, और 2016 ऑनवर्ड्स 16 और 15 से जो है एक ऐसा रेवोल्यूशन आया कि यहाँ पे 1000-1500 से ज़्यादा गर्ल्स एंट्री देने लगी, इतने ऑडिशंस और लाइनें लगती थी, और मीडिया उसको बहुत अच्छे से कवर करते थे। इवन रूरल एरिया से, अभी तक क्या होता था कि जयपुर अर्बन से में ही हमें दिखता था। उसके बाद में 2015 में जो है रूरल एरिया से लोग आने लगे। मदर जो थी वो लहंगा ओढ़नी पहन के आ रही हैं, घूंघट लगा के आ रही हैं, और अपने बच्चे को वन पीस पहना के लाती हैं, और वो पूछती हैं कि हमारी बच्ची ने ऑडिशन कूड़े कराना है। तो इस फेज से जब हम लोग निकल के आए तो मीडिया ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये था कि लास्ट टाइम जो है 5700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जो देश का सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन लॉक हुआ। कैमरा मिस इंडिया ने जब रजिस्ट्रेशन करवाए थे लास्ट ईयर, तो 2400 गर्ल्स ने उसमें रजिस्टर्ड किया था, और मिस राजस्थान में 5700 गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन किया, तो जो एक बहुत ही बड़ी बात थी हमारी। दैट्स अ माइलस्टोन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड 15 के बाद हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनली उस टाइम तक कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो हमने इटली, मिलान, पेरिस से एक्सपर्टीज़ बुलाना शुरू किया, और वो ट्रेन करते थे हमारे बच्चों को। और वो जब से वो ट्रेन कर रहे हैं 2015 से लेके और 2020 तक, ऐसी कोई भी हमारी फाइनलिस्ट नहीं है या विनर नहीं है जो कि इंटरनेशनली क्वालिफाई नहीं करके आए। सब ने राजस्थान का नाम रोशन किया और इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है अभी तक। तो एक तरह से जैसे ये कोयले की खदान से हीरा तराशने जैसा ही कुछ है। ग्रूमिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लड़कियां रॉ आती हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू वॉक, इन सब की पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ओनली देन दे आर एबल टू परफॉर्म एट नेशनल एंड इंटरनेशनल। बेसिकली नॉर्मल हम लाइफ में भी रहते हैं तो बिल्कुल कैजुअल रहते हैं। जब हमको प्रेजेंट कब कहाँ क्या पहन के जाना है, हमको किस तरीके से प्रेजेंट होना है, क्या बोलना है, हम टेबल एटिकेट्स भी सिखाते हैं। मतलब आप ये मानिए कि छुरी कांटा कैसे पकड़ा जाता है, बहुत जरूरी है। इस लेवल पे हमारी ग्रूमिंग ट्रेनिंग लॉट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोज इनसाइड दैट। डेफिनेटली। और हम लोग मेडिटेशन सेशन भी कराते हैं, निर्मला शिवानी जी लेती हैं लवली। और ऐसे ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें लाते गए, जिससे कि पूरे इंडिया में, स्टेट में सबसे नामी, सबसे बड़ा पेजेंट मतलब इसको माने जाने लगा स्टेट लेवल पे, कि यहाँ 1 मंथ की ग्रूमिंग ट्रेनिंग हम लोग कराने लगे। 1 मंथ इज प्रीटी बिग पीरियड। हाँ, इवेंट कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली गई। ऑब्वियसली इतने में लोग कहते थे कि आप नेशनल पेजेंट करा लो, कि आप स्टेट पेजेंट करा दो, इससे बढ़िया है कि आप नेशनल करा रहे हैं। जयपुर में बहुत सारे, राजस्थान में बहुत सारे छोटे छोटे पेजेंट्स डेवलप होने लगे उसके बाद। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ कि ये क्या था कि आपका पायनियर, आपका एडवांटेज रहा, आप सबसे आगे रहे, और लोग आपके मॉडल को देख के काफ़ी कुछ फॉलो कर रहे थे। तो इससे मार्केट डाइल्यूट हुआ, या आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपका तो शायद बहुत ऑथेंटिकेटेड है, ओरिजिनल है, कॉपीराइट है, इट्स अ रजिस्टर्ड यू नो। आपको बताना चाहूँगा कि मिस राजस्थान इतनी बड़ी और पुरानी प्रॉपर्टी है, 22 साल हो गए हैं। 22 साल इज पीरियड। हाँ, ये कॉपीराइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। राजस्थान में सिर्फ एक ही ब्यूटी पेजेंट है जो अभी तक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जिसके ऊपर आर आया है। आज तक कभी भी किसी भी ब्यूटी पेजेंट के अंदर ये नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात कि मिस राजस्थान, पर इसकी अवेयरनेस शायद जनरल मासेस को या गर्ल्स को होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है और कौन सी नहीं जेन्युइन है। देखिए, इंस्टा लाइफ हो गई है आजकल, फेक फॉलोअर भी बनाते हैं लोग, कोई पेज खोल लेता है, कुछ भी कर लेता है, उसकी ऑथेंटिसिटी
क्रॉस photograph चेक नहीं हो पाती आपको है। चेक करना चाहिए कि वो कितना पुराना है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कॉपीराइट है ये कि बहुत नहीं है। इम्पोर्टेंट है। प्लस टाइटल की वैल्यू होती है। हम्म, आपको मिस इंडिया में जाना है तो टाइम्स के जो इवेंट्स होते हैं, फेमिना मिस इंडिया फेमिना होता मिस है, इंडिया होती या है ऑल दीवा इंडिया होता लेवल पे। है, हाँ, या फिर अर्थ के लिए डेजल मिस कराता अर्थ है, या हाँ। फिर ग्लैमरन कराता है जो इंटरनेशनल के लिए। हम्म। तो ये ऑथेंटिक पेजेंट हैं जो कि नेशनल और फिर इंटरनेशनली जाके क्वालिफाई कराते हैं। And they want state level people who won the title, they go there. तो मिस राजस्थान का अगर टाइटल लेना है, आपको मिस राजस्थान बनना है, तो मिस राजस्थान प्लेटफॉर्म पर ही आना होगा आपको। उस ये टाइटल आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता है। अगर कोई भी इस नाम से कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो फेक और फ्रॉड एक्टिविटी होती है, जो ऑथेंटिक या ऑथराइज नहीं होती है। तो करते हैं बहुत सारे लोग, टैक्स और सब टैक्स लगा के करते हैं इवेंट्स को। लेकिन अगर आपको मिस राजस्थान ही करना है तो मिस राजस्थान में ही आना होगा। ये सबसे बड़ी बात है जो समझनी पड़ेगी आपको। चीज़ें धीरे धीरे वो डेवलपमेंट भी हो रहा है। बहुत सारे अच्छे लोग भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बहुत सारे ख़राब लोग भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल। हम हमारी ऑडियंस में जो भी गर्ल्स हमको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं योगेश जी को, तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप फेमिना मिस इंडिया पे या नेशनल लेवल पे कोई भी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं तो ये आपका पहला स्टेप होगा कि आप मिसेस राजस्थान को पार्टिसिपेट करें, और इसमें अगर आप विनर होते हैं देन यू कैन सब्सिक्वेंटली गो टू नेशनल एंड इंटरनेशनल, क्योंकि यही ऑथराइज ऑथेंटिक पेजेंट है। जी, मिस राजस्थान और मिसेस राजस्थान, मिसेस के बारे में भी बता दिया मिसेस, हमने। अच्छा। सो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में हैं और ये दोनों ही कॉपीराइट हैं। साथ ही अभी तक बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं हमारे पास। मिस राजस्थान की हम लोग पहले बात करते हैं। मिस राजस्थान में चाहे कंचन खटाना हो, आंचल बोहरा हो, सिमरन शर्मा हो। सिमरन ने अभी रिसेंटली ग्रैंड इंटरनेशनल क्रैक किया है और वर्ल्ड के तीसरे नंबर के पेजेंट माना जाता है मिस वर्ल्ड, यूनिवर्स और ग्रैंड को। तो ग्रैंड में वो इंडिया रिप्रेजेंट करके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। इस साल की फेमिना फाइनलिस्ट भी हमारी ही गर्ल थी, अरुणा बेनीवाल, जो कि फास्टेस्ट ग्रोथ बोल सकते हैं। कंचन खटाना और अरुणा बेनीवाल और मिताली कौर, ये 19 बैच की फास्टेस्ट ग्रोथ बोल सकते हैं इनको, कि इन्होंने इंस्टेंट आके दीवा भी क्रैक किया। मिताली ग्लोबल इंडिया बनी, मैक्सिको जाके उसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। सिमरन ने जो है ग्रैंड इंटरनेशनल क्रैक किया। कंचन खटाना ने ग्लोबल टूरिज्म क्रैक किया। तो बैक टू बैक यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनली गर्ल्स जा रही हैं और राजस्थान का नाम युद्ध स्तर पे वर्ल्ड मैप पे राजस्थान को पहुंचाने का क्रेडिट आपको जाता है। तरीके से इतिहास बना दिया है इन बच्चों ने। क्योंकि देखिए, पैशन, डेडिकेशन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना, ये सबसे बड़ी बात है। कमिटमेंट बहुत चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं तो सिमरन को 2017 में जब वो आई थी, बिल्कुल फ्रेशर थी और उनको खुद को नहीं पता था कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो मना करते थे हम कि बेटा यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो जो है, आज आप सिमरन को देखेंगे तो वो 100% बहुत सारी गर्ल्स की इंस्पिरेशन है। उसने एक इतिहास बनाया है। ग्रैंड इंटरनेशनल में पहली बार राजस्थान की कोई लड़की इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई है। राजस्थान से आज तक ग्रैंड में कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है कभी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी ऑर्गेनाइजेशन की। मिसेज में भी हमारी बहुत सारी गर्ल्स ने अच्छा नाम किया। प्रीति मीणा मिसेज यूनिवर्स बनी, मिसेज यूनिवर्स इंडिया उन्होंने जीता। तो दीज आर टू सेपरेट इवेंट्स है ना, दोनों ब्यूटी पेजेंट्स अलग हैं। मिस तो मिस ओनली फॉर द अनमैरिड गर्ल्स एंड मिसेज राजस्थान एज अ सेपरेट इवेंट फॉर मैरिड वुमेन्स। जो सपने अधूरे रह गए हैं महिलाओं के, उनको पूरा करने के लिए वो भी एक प्रयास है। निमिषा की प्रॉपर्टी है वो, निमिषा मैम ही पूरा। वैसे तो दोनों ही पेजेंट वो देखती हैं, मैं मार्केटिंग देखता हूँ। लेकिन फाइनली जो भी गर्ल्स यहाँ से निकल रही हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मिसेज इंडिया बनी हमारी नित्या सिंह तंवर बनी, फिर 2018 बैच के दोनों बच्चे थे। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इन गर्ल्स के, जो आपके यहाँ से, आपके प्लेटफॉर्म से अपना करियर स्टार्ट करती हैं और मुकाम हासिल करती हैं। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं। नॉर्मली क्या है, फेक प्लेटफ्रॉम्स बहुत सारे हो गए हैं मार्केट में। अभी क्लटर हो गया है मार्केट में। आपको आप जज नहीं कर सकते हो। आप इंस्टा पे सही और गलत की पहचान मुश्किल है, क्योंकि वो इस तरीके से जचा देते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जबकि होते वो एक छोटे से रूम में है चाहे। लेकिन वो जब वो आप इंस्टा पे जाके देखेंगे उनको या फेसबुक पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे यार पता नहीं क्या करा है उन्होंने। जबकि ऐसा कहीं पर भी मतलब मैंने अभी तक ज़्यादातर पेजेंट्स नहीं देखे हैं ऐसे।
बहुत लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदयपुर में भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जोधपुर में भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पेजेंट्स को कर रही हैं। लेकिन बस ये है कि सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएं। बहुत सारे लोगों को मैं फ़ोन करता रहता हूँ कि आप मिस राजस्थान शब्द का यूज़ ना करें क्योंकि ये कॉपीराइट है, या फिर हम लोग उनको नोटिस भेजते हैं या फाइनली उनको जाके हमको इवेंट लास्ट मोमेंट में बंद कराना पड़ता है, हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो हो, बच्चों को, जो मिस राजस्थान में 5000 बच्चे आते हैं, तो जो यहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, हर साल 28 बच्चों को ही हम ले पाते हैं, जो नहीं हो पाते हैं वो कहीं तो जाएंगे ही। तो उनके लिए अगर आप प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, और मिस राजस्थान कभी भी किसी भी बच्चे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई चार्ज नहीं करती है, टोटली फ्री होता है। और हमारी तर्ज पे बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं जो अप्रिशिएटेबल है। तो उन बच्चों को अगर जो यहाँ नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, वो सेकंड स्टेज पे जाके वो सिलेक्ट होते हैं और वो वहाँ जाके नाम करते हैं। तो काम करते रहेंगे तो 100% कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी मिलेगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो 4-4 साल तक अप्लाई करते रहते हैं और फाइनली फिर 5वें साल में वो करते हैं और नेशनली जाके रिप्रेजेंट भी करके आते हैं। तो एक पैशन और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। पेजेंट्स वालों से बस यही कहूँगा कि मिस और राजस्थान के बीच में लिख के आप कुछ भी करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। मिस राजस्थान के आगे और पीछे लिख के अगर आप मिस राजस्थान की क्रेडिबिलिटी का मिसयूज़ करते हैं तो वो फेक और फ्रॉड एक्टिविटी होती है, जिसके लिए जो है आप भी परेशान होंगे और मैं भी अपना टाइम ख़राब करूँगा। तो सभी से यही अपील करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि जो है आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएं और मिस और राजस्थान के बीच में कोई भी शब्द लगा के कोई भी इवेंट करें। 100% मैं खुद भी आके आपको जो है अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ के लिए। बस ये है कि मिस राजस्थान या मिसेस राजस्थान के आगे पीछे कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप मतलब क्रेडिबिलिटी का खाना चाह रहे हैं कि आज कोई 22 साल से मेहनत कर रहा है। कोई भी किसी भी चीज़ को नहीं चाहेगा कि जो है आप गलत मैसेज दें। हमारी ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, एस्पायर करती हैं, जो मॉडलिंग करना चाहती हैं, फैशन इंडस्ट्री में दे वांट टू कार्व देयर नीश, या ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ एडवाइस या टिप जो आप देना चाहें? देखिए, बहुत अच्छा फील्ड है आज की डेट में। आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं इस फील्ड में आके, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने पूरी स्टेट को जो है आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसका नाम कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं। तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी तैयारी करके आएँ अपने इंट्रो बोलने पे, और जो है अपने वॉक, 2 चीज़ों पे काम करके आएँ। और फिर बाकी चीज़ें तो ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं और सब कुछ ना कुछ आपको गेन ही कराएंगी, कुछ ना कुछ आप वहाँ से सीखेंगे, एडमायर करेंगे। तो जो है आप ट्राई करते रहें, 100% सक्सेस मिलेगी। कभी भी लेट डाउन ना करें। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। कोई आपको कहता है कि ये शॉर्टकट है, ऐसा कर लोगे वैसा हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आप अपना खुद का शोषण नहीं कराएं। आपको पेरेंट्स जो है एक फेथ करके भेजते हैं किसी भी काम के अंदर। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर फील्ड में होती हैं, इस फील्ड में भी हैं, लेकिन आप अच्छाई के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप बुराई के साथ काम करेंगे तो आपको बुरे लोग मिलेंगे। तो सब कुछ हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे फेज़ में जा रहे हैं कि ख़राब फेज़ में जा रहे हैं। तो बस यही कहूँगा कि जो रूरल से आती हैं गर्ल्स स्पेशली, जो कि पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, देखती है मुझे ऐसा करना है वरना ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको जो है अपना पैशन अगर लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल आप डेडिकेशन के साथ करते रहें, और कंसिस्टेंसी करना ज़रूरी है उस चीज़ को। अगर आप एक बार फेलियर हो गए तो ज़रूरी नहीं है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ। सिमरन ने 2017 में नहीं 17 नहीं 18 में उसने मिस दीवा के लिए अप्लाई किया और दिल्ली ऑडिशन हुआ करते थे। अब एक और अच्छी बात हो गई है कि लैक्मे फैशन वीक से लेके फेमिना से लेके दीवा तक सब जयपुर में ऑडिशन करते हैं। पहले नहीं हुआ करता था ये। तो ये मिस राजस्थान की मेहनत का ही नतीजा है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आके यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इनको यहाँ खींच लाए। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जयपुर इज़ नाउ एस्टैब्लिश्ड। बिल्कुल। तो सिमरन की मैं बात कर रहा था, तो वो वहाँ दीवा में वो ऑडिशन देने गई और उस टाइम थोड़ी फिट नहीं थी वो बहुत सारी डिस्चार्ज होती थी, कभी मैं ये कर लूँ कभी मैं वो कर लूँ, सब चीज़ों में। तो वहाँ से जो उसने चीज़ को किया, वहाँ वो फेलियर हुई,
फेलियर होने के बाद वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद में वो जब रोते रोते उसने बताया मुझे कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ, मेरा वेट का इशू हो गया या फिर ये हो गया। और उस लड़की ने इतना डेडिकेशन और इतना पैशनेट तरीके से काम किया कि आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम करने वाली, सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा जो है वो सॉट आफ्टर है ना, सॉट आफ्टर है, लोग उसके चाहते हैं कि अचीवमेंट्स कोई मतलब क्रॉस नहीं अनकाउंटेबल है। जी। सो ये बहुत आपका अच्छा खुद का कर रही पैशन हैं वो, होता हाँ। है जो आपको लेके जाता है नेक्स्ट लेवल पे। तो 100% आप लगे रहें उस चीज़ में, लगे रहेंगे। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, चौथी बार वो खुद कहेगा कि यार मैं तुझे ग्रैब करना चाहता हूँ। तो 100% ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लगे रहें और करते रहें आप। 100% एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मेरा हाइट कुछ क्राइटेरिया है, या कॉम्प्लेक्शन या वेट, किन चीज़ों को लेके लोग थोड़े इनहिबिशंस होती हैं गर्ल्स को कि नहीं मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ या बनी हूँ। तो क्या इन सब क्राइटेरिया या कोई पैरामीटर्स होते हैं इस फील्ड में एंटर होने के लिए? बिल्कुल होते हैं पैरामीटर्स में ये था कि पहले फेमिना मिस इंडिया का जो क्राइटेरिया था, हाइट क्राइटेरिया, वो 5'5" हुआ करता था। अभी लास्ट जो वर्चुअली उन्होंने किया उसमें 5'3" उन्होंने क्राइटेरिया अच्छा, कर दिया। 5'3" कर दिया तो है। 5'3" दैट्स गुड, क्योंकि हाँ। इंडियन मीडियन हाइट फॉर गर्ल्स जी। इज 5'3", तो मिस बहुत राजस्थान अच्छी बात है ऑर्गेनाइजेशन ये। मेरे ख्याल से 99 से ही 5'2" को एप्लीकेबल हुआ कर करते रहा थे, है। और फिर 2015 से हमने 5'3" कर दिया था। ये बहुत अच्छा तो वो 5'3" के बच्चे जाके अब उससे नीचे या फिर 5'5" से नीचे के जो बच्चे होते हैं, इसमें जो अलग अलग फील्ड डेवलप हो चुके हैं कि आप जो है ई-कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं। वहाँ हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका अच्छा फीचर्स हैं, आप अच्छी शोकेसिंग करते हैं, फोटोग्राफी में आपके अच्छे आप पिक्चर्स आते फोटोजेनिक हैं और आप अपने आप को बिल्कुल। प्रेजेंट कर सकते हैं, तो तो हाइट आपके इज नॉट लिमिटिंग नहीं। फैक्टर। हाँ, बस ये है कि आप रैंप मॉडलिंग के पैरामीटर्स पे नहीं आते हैं। आप रैंप के लिए जो है हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, मिनिमम 5'6" रिक्वायर्ड होती हैं, और 5'9" रैंप 5'11" तक रैंप के लिए चाहिए होता है। तो सिर्फ एक सेगमेंट आपके लिए छूट रहा है जो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे स्कोप हो गए हैं, अभी बहुत सारा काम है। अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं 100% सोशल मीडिया के आने से, और पहले ऑनलाइन बहुत- पूरे प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते थे पहले बच्चों को काम दिलाने के लिए। आप म्यूजिक वीडियोस बहुत में हैं, बहुत हाँ। अच्छा नाम कर सकते हैं, चाहे 5'2" हाइट क्यों ना हो आपकी। आप जो है ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप जो है रील्स बना के यूट्यूब पे अपना खुद का जो डिजिटल है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इतना स्कोप है और इतना पैसा है। अगर आप काम करना चाहें तो सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं। मेरी जितनी भी बच्चियाँ हैं, चाहे सिमरन, कंचन, अरुणा, मिताली, कोई भी बच्ची जो है वो इवन अपने पूरे फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं, और जिस लेवल पे आप सोच नहीं सकते उस लेवल पे सपोर्ट कर रही हैं। कोरोना काल से गुजर रहे हैं हम सब, और इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा जो महसूस किया जा रहा है कि इवेंट इंडस्ट्री स्पेशली वर्सली इफेक्टेड है। आप भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी पेजेंट्स, तो आपने कैसे अडेप्ट किया या कैसे सर्वाइव किया इस ये टाइम ऐसा जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी थी, और सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में आप कैसे यू कुड सेल इट? बेसिक सही में बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई थी, बहुत डिप्रेशन में भी 2020 बहुत ज़्यादा जी, खराब बहुत निकला। डिप्रेशन में भी था उस टाइम पे। लेकिन हमने उसको एक तरीके से एक टास्क की तरह लिया, और उस पर हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। हम लोगों ने वर्चुअली जो है उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एक्टिव रहे पूरे टाइम, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मिस राजस्थान ने इतिहास बना दिया उसके बाद में। ओके। इवन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स जो हम 2 साल बाद लाने वाले थे, उसको सोचने, समझने, एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमको टाइम मिला। हम लोग जो है स्टेट तक सीमित थे, हम लोग नेशनल पे भी हमने काम किया और इंटरनेशनल पे भी काम किया। वंडरफुल। मिस राजस्थान ने इतिहास बनाया। 5700 प्लस गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। 4500 गर्ल्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये हम तो 2020 की बात कर रहे हैं। ओके, जिस समय बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का टाइम था। 2.5 महीने बैठ के हम लोगों ने
जो है ऑडिशंस लिए। 5000 प्लस गर्ल्स, जस्ट इमेजिन। तो फिर ये ऑनलाइन हुआ पूरा और इवेंट? नहीं, इसको हमने फिर ऑनलाइन रियल ऑफलाइन कराया। अच्छा। बस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया जो थी वो हमने स्क्रीनिंग जितनी थी वो ऑनलाइन हुई, बिल्कुल। बट फिर एक्चुअल ग्रूमिंग और एक्चुअल प्रोसेस फिर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सब सेफ्टी से सब चीज़ें हुई। और फिर उसी ग्रैंडनेस के साथ हमने इवेंट भी किया जिसमें खुशी अजमानी ने ये टाइटल जीता। वो अभी मुंबई में है और कैंपस प्रिंसेस में वो राजस्थान का नाम रोशन कर रही हैं। कैंपस प्रिंसेस टॉप 20 में वो जगह बना चुकी हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन गर्ल्स के लिए जहाँ पे वो अगर कुछ मुकाम हासिल करती हैं तो आगे उनकी सक्सेस तय है, क्योंकि वो पक्का है कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। बिल्कुल, उनको डेडिकेशन और पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और एक कंडीशन लर्निंग होती है हर फील्ड में, तो यहाँ पे भी शायद कुछ ना कुछ कंडीशनिंग ग्रूमिंग उनको शेप अप करती है जिससे वो आगे आगे सक्सेसेस अचीव करते हैं। 28 गर्ल्स होती हैं हर साल, तो बहुत सारे कई बच्चे होते हैं, कई के पेरेंट्स मना कर देते हैं, कई बार वो खुद नहीं कर पाती हैं चीज़ों को बैलेंस, पढ़ाई और और एक डिसिप्लिन रूटीन चाहिए सब तो चीज़ जो को। बच्चे कर पाते हैं वो 100% आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो बस ये होता है कि हमारे लिए तो वो सब बराबर होते हैं। हाँ। मन खराब होता है कि यार ये कुछ कर सकती और थी लेकिन डिजर्विंग वो है, नहीं कर पाई। तो ऐसे भी होता है, लेकिन 100% जो पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं, वो 100% अचीव करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको लगे रहना पड़ेगा उस काम के लिए। और ये नहीं है कि आपने एक टाइटल जीत लिया मिस राजस्थान का या यहाँ कुछ ये फर्स्ट ये स्टेपिंग स्टोन है, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन को जाना ही इसलिए जाता है कि ये ग्रूमिंग और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ की जो ग्रूमिंग ट्रेनिंग ले लेगा वो नेशनली और इंटरनेशनली डेफिनेटली 100% क्वालिफाई कर सकता है। वो जाके फाइट कर सकता है वहाँ पे और वो राजस्थान का नाम रोशन कर सकता है। हमारी ग्रूमिंग ट्रेनिंग 1 मंथ चलती है जो दैट्स द लॉन्गेस्ट पीरियड एवर आई गेस। आज तक कभी भी किसी भी स्टेट पेजेंट में 1 मंथ की ग्रूमिंग ट्रेनिंग 7 days इज मैक्सिमम। 7 days हमारे ग्लोरियस डेज होते हैं जो हम करवाते हैं वो एक्टिविटी, वो तो होती है फिनाले वीक बोलते हैं उसे। उसमें ग्रूमिंग ट्रेनिंग, उनके सबटाइटल इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उससे पहले हमारी बहुत सारी इवेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, सिटी प्रमोशन होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हम करते हैं, NGO एक्टिविटीज़ हम करते हैं। सोशली भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। आज के टाइम पे बिना पर्पस की लाइफ का कोई मायना ही नहीं है। डेफिनेटली। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट साथ में हर जगह इनकलकेट करना ज़रूरी है, एंड दैट यू आल्सो डू। और आपका चेन सर्कल वैसे ही बनेगा, वर्कशीट भी ऐसे ही बनती है, आप लोगों से मिलते जाएंगे, काम करते जाएंगे। उनके थिंकिंग प्रोसेस में अभी से आने लग जाता है कि अगर मैं विनर होती हूँ तो मुझे क्या क्या काम करना है सोसाइटी के लिए, देश के लिए। बहुत वैसी वाली सोच डेवलप होती है। यस, मिस राजस्थान बनने के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हर कोई निभा भी नहीं सकता। मतलब इतनी ज़्यादा उसके ऊपर बच्चे के ऊपर बिकॉज होल वर्ल्ड इज सीइंग एट यू 100%, एंड दे हैव एक्सपेक्टेशंस बिल्ड अप। मीडिया इंटरेक्शंस होते हैं, कॉलेज विजिट्स होती हैं, फीता काटने बुला रहे हैं लोग, आप एक सेलिब्रिटी फॉर्मेट में आ जाते हो सडनली। हाँ, और ओवरनाइट हो जाता है। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, हर कोई आपको नेक्स्ट लेवल पे ट्रीट करने लग जाता है। तो उन चीज़ों को संभालना और डाइजेस्ट भी करना और उसके साथ परफॉर्म सबके साथ में अच्छा बिहेवियर रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। ईयर्स नहीं, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मॉडेस्ट रहना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो वही लोग कर भी पाते हैं और हमारे बच्चों ने 100% इस चीज़ को साबित भी किया है। हर साल नई नई गर्ल्स आती हैं और विनर होती हैं, और इवन फर्स्ट रनरअप्स हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सेकंड रनरअप्स हमारी जो रनर्स होती हैं वो भी अच्छा पैशन और डेडिकेशन होना चाहिए। मेन बात ये है। इतने सालों से आप ये पेजेंट्स करा रहे हैं, मोर देन 20 years आई गेस, है ना? 22 years, दैट्स अमेजिंग। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कि कोई गर्ल जो नहीं सोच रही थी कुछ भी आगे करने का, आपने उनको मोटिवेट किया और आज वो कुछ कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। हो सकता है कि शुरुआत में वो डिप्रेस्ड हो या नर्वस हो, ऐसा कोई वाकया? नहीं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ऐसे इंस्पिरेशन बनी हैं। मैं आपको बताता हूँ, निशा यादव करके एक गर्ल थी जो रूरल से आई थी और बैकग्राउंड नहीं होगा जी, एक्सपोजर लेवल, क्योंकि रूरल में एक्सपोजर नहीं है और ये लड़कियां थोड़ा सा लैंग्वेज, इनका मीडियम भी शायद थोड़ा वीक रहता है जी, बोलने का थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। लेकिन उस बच्ची ने बहुत मेहनत की और इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल में वो फर्स्ट रनर अप रही और अब वो नेशनली और इंटरनेशनली
इंटरनेशनल मॉडल वो रह चुकी हैं, लंदन में भी वो एज लंदन मॉडल में काम भी? कर रही हैं वो। ओके। सो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी गर्ल्स के लिए कि वो उनको देखें और इंस्पायर हों। तो उसकी इंस्पायरिंग स्टोरीज चल रही थी पूरे इंडिया में उस टाइम पे कि एक रूरल से गर्ल निकल के और उसने इंटरनेशनल लेवल पे इंडियाज अपना नेक्स्ट टॉप मॉडल का फर्स्ट रनर अप बनी और फिर उसके बाद में वो इंटरनेशनली जाके जो है वो इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ वॉक कर रही हैं बड़े बड़े जो है फैशन वीक्स के अंदर जाके परफॉर्म कर रही हैं। दैट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल। 100% ये चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ कुछ होता है कि जो लड़की खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसके पोटेंशियल को भी आप रियलाइज़ करते हैं, नर्चर करते हैं और उभारते हैं। नहीं बहुत सारी बच्चे हैं, सिमरन भी बहुत, मतलब सिमरन के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो चलती सिमरन हैं। तो हाँ अपने सिमरन आप में एक खुद आई थी एग्जाम्पल जब है। वो ये कहती थी और मैं तो बस मिलने आई हूँ, दोस्त बनाने आई हूँ, कुछ उसके फुटेज हम जब देखते हैं पुराने तो जो है और अब हम उसको देखते हैं तो रात और दिन का फ़र्क है। थॉरली प्रोफेशनली शी इज 100% वो इंस्पिरेशन है। अरुणा बेनीवाल जब आई थी She's so उनके charming. वीडियोस देखेंगे हाँ, तो अब उनको देखेंगे तो उनके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। फॉलोअर्स हैं इनके Okay. बच्चों के जो कि इनको देख रहे हैं और जब मिलियंस ऑफ व्यूज हो रहे हैं इनके रील्स पे, अभी जब ये रील डालते हैं नॉर्मली अच्छा डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं और एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है और बस ये करें, अपनी सेफ्टी के साथ करें और जहाँ पे भी जाएं उसका प्लस माइनस बैकग्राउंड चेक कर लें। बस यही मैसेज देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से। कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड मेन सक्सेस। सो निमिषा मैडम आपके साथ हर जगह आपको सहयोग देती हैं, पूरा सपोर्ट करती हैं, तो क्या आप अपनी कामयाबी का श्रेय उनको देना चाहेंगे? कामयाबी का श्रेय क्या, इस पूरे एम्पायर को जचाने में 100% उसी का पूरा हाथ है। 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को और जब से वो आई हैं, मतलब जब वो हमारा रोका चल रहा था उस टाइम से वो जो है जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट हैं, तब से ही वो चीज़ों को कर रही हैं। मिस राजस्थान बीच में मैंने 1 साल गैप भी दिया था बीच में, तो वापस से रीस्टार्ट कराने का पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है और जितने भी गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, वो सब उन्हीं से कनेक्ट होते हैं। पूरा जो प्रोसेस होता है वही फॉलोअप करते हैं, वही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनेंगे, क्या हम परफॉर्म करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक बड़ा विज़न होता है। मेरा काम है मार्केटिंग करता हूँ मैं उन चीज़ों को, एग्जीक्यूशन जब आता है, जब मैं एग्जीक्यूशन में भी पूरा रहता हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन अगर हम बात करें तो अगर निमिषा मिस राजस्थान से हट जाएँ तो कुछ भी नहीं, टीम अधूरी हो जाएगी। हाँ। सब कुछ वही संभालते हैं फिर लेडीज़ और गर्ल्स को, और आगे भी जो वर्ल्ड नॉलेज है, पेजेंट नॉलेज है निमिषा को, वो अनक्रेडिबल है। वो मतलब हर चीज़ की नॉलेज रखती है वो, इस वर्ल्ड में क्या हुआ, क्या इतिहास रहा है, अर्थ में क्या हुआ, क्या इतिहास रहा है, कौन बना कौन नहीं बना, तो पूरी रिसर्च उनका रहता है 100%। और विजन आपका रहता है बिल्कुल उसको और इम्प्लीमेंटेशन में दोनों का सहयोग होता है, तब जाके ये इतना बड़ा महासंगम हो पाता है, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इट्स ऑलवेज सेड 1 + 1 = 11, सो दैट्स योर टीम, दैट्स द ब्यूटी। अभी रिसेंटली ही आपने मिस ओशन वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया, विच इज़ एन इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट। उसकी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए, इट्स अ माइलस्टोन, इट्स अ फेदर इन योर कैप, आई एम प्रीटी श्योर। डेफिनेटली। बेसिकली जब हम मिस राजस्थान कर रहे थे तो हम इसको वर्ल्ड क्लास मैप पे के हिसाब से करते थे। नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, राउंड्स, हर चीज़, ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, मेकओवर, एवरीथिंग, हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल पेजेंट्स में हुआ करती है। तो लोग हमें कहने लगे कि यार आप इतना अच्छा करते हो, बहुत सारे जो पुराने प्लेटफॉर्म्स है उसके बाद में अगर पूरे इंडिया में अगर पेजेंट्स को गिना जाए तो आपका वेल मैनेज और वेल एग्जीक्यूटेड इवेंट होता है, तो आप नेशनल और इंटरनेशनल क्यों नहीं करते हो। तो मुझे भी उस टाइम से लगने लगा था कि मुझे अब थोड़ा नेक्स्ट फेज में द सीड वाज बोर्न कि अब कुछ बियॉन्ड राजस्थान भी करना चाहिए। डेफिनेटली। सो मैं अपने बच्चों के प्लेटफॉर्म्स ढूंढता रहता हूँ कि मेरे को यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल कैसे भेजना है उन्हें और किस तरीके से वो जाके क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में है ही नहीं अभी तक, जबकि पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है, माना जाता है।
लेकिन यहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी होल्डर्स नहीं हैं। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है जो कि यहाँ पे पेजेंट इंडस्ट्री वालों में है। और वो फेक इवेंट तो बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन रियल जो है चेन बनाने में विश्वास कम रखते हैं, क्योंकि जो है कोलैबोरेशन के साथ में वो चीज़ें की जाती हैं। कईयों ने की भी हैं, लेकिन उस चीज़ों को कैरी नहीं कर पाते हैं वो। मुझे ओशन वर्ल्ड का ऑफ़र आया था, और मिस ओशन वर्ल्ड की 3 साल की फ्रेंचाइजी हम लोगों ने ली है अभी, जिसमें हम लोग एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर जुड़े हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें फ्रेंचाइजी भी हम ही लोग दे रहे हैं। और कोविड से पहले मेरा ये विज़न था कि हम लोग वो चीज़ करें। नेशनल डायरेक्टर निमिषा हैं उसमें, और मिस ओशन इंडिया पेजेंट जो है वो कंडक्ट कर रही हैं, और मिस ओशन वर्ल्ड पे मैं काम कर रहा हूँ। तो कोविड से पहले हम लोगों ने सोचा था उसको सिंगापुर मलेशिया हम लोग करने वाले थे। दैट वाज द विजन। हाँ, उसमें करीबन 35 कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन कर लिया था, और वो हम एग्जीक्यूशन में जाने ही वाले थे कि कोविड हो गया। यहाँ से थोड़ा सा चेंज आया, डिप्रेशन में भी चल रहे थे कि रोज़ इतना बड़ा आपने प्लान किया हो, और जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आए तो एक्सटर्नल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सब मतलब हेल्पलेस थे उसके लिए। फाइनली एक दिन विचार आया कि जो है इसको हम लोग क्यों ना वर्चुअली करें। हमारे पास कंटेस्टेंट तो थे ही, लेकिन वर्चुअल में वर्ल्ड पेजेंट्री में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था। तो हमारे साथ करीबन 17 कंट्रीज़ ने हमारे पास अप्रूवल आई, और उन्होंने उसके लिए हाँ किया कि वी वांट टू पार्टिसिपेट, वी वुड लाइक टू सेंड आवर कंस्टिट्यूएंट्स। हाँ, एज इन वर्चुअल पेजेंट। वर्चुअल तो वर्चुअल को डिज़ाइन करना ये भी एक बहुत बड़ी टास्क थी कि आप सब चीज़ें यहाँ पे कराते हो। आप उसमें नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है, उसमें कैटवॉक राउंड होता है, गाउन राउंड होता है, अपने कल्चर है इसको कैसे को प्रमोट करना, आप वहाँ का टूरिज्म कल्चर हर चीज़ दिखानी होती है। तो ये चीज़ें कैसे करेंगे। फाइनली हमने एक फॉर्मेट बनाया, और वो फॉर्मेट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, और 17 कंट्रीज़ के साथ हमने वो इवेंट किया, और बहुत अच्छी सक्सेस मिली। जितनी वर्ल्ड पेजेंट्री थी, जो कि पेजेस होते हैं एक्चुअली, वो उन सब ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया उसको। उसमें जो विनर थी वो चिले के अरनज़ोनोमा बनी, और फिर उसके बाद में चिले के बाद में पेरू फर्स्ट रनर अप रहा, और इंडिया ने भी बहुत अच्छी पोजीशन लगाई सेकंड रनर अप के रूप में। एशिया मिस ओशन वर्ल्ड एशिया का टाइटल इंडिया के नाम आया, और यूके जो है यूके ने भी बहुत अच्छा किया, उनको यूरोप का टाइटल मिला। सो जो है ऐसे कंट्रीज़ ने अलग अलग बेस्ट 5 को हमने उसमें सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। 100% गुड। आफ्टर द इवेंट हमारे पास अभी 83 कंट्रीज़ के जो हैं क्वेरीज हैं, और अब हम जो नया सीज़न करने जा रहे हैं वो इंडिया में जयपुर में ही हम कराने जाने वाले हैं, और हम लोग 35 से 40 कंट्रीज़ के साथ में जयपुर में वो इवेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। That's going to be really exciting. We are all looking forward to it. इवन जो वर्ल्ड पेजेंट्री थी, पेजेंट पेजेस थे, उन्होंने रैंकिंग होती है कि मिस यूनिवर्स नंबर 1 रैंकिंग चलता है, मिस वर्ल्ड जो है 2 पे चलता है, ऐसे अर्थ होता है, इंटरनेशनल होता है, ग्रैंड इंटरनेशनल होता है, सुप्रा नेशनल होता है, एशिया पैसिफिक होता है। इवन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे पेजेंट हैं जो फेमिना मिस इंडिया या दीवा के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ऑथेंटिसिटी इंटरनेशनल है। जो निखिल आनंद कराते हैं वो भी हमारे साथ एसोसिएट हैं, मिस्टर इंडिया भी वो कराते हैं। सो उसी से यूनिवर्स, अर्थ और इंटरनेशनल जाती है, उसमें भी मैं जजिंग पैनल में होता हूँ हर साल, और एज ए पेट्रॉन मैं ग्लैमरंथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 3-4 साल से। सो ऐसे जो बहुत सारे पेजेंट्स हैं वो आपको एक अलग पहचान देते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज है अभी भी लोगों के अंदर कि जो है वो चीज़ों को करना चाहिए। शायद अभी लोग इतना ही समझते हैं कि फेमिना मिस इंडिया है, फिर मिस वर्ल्ड है और मिस यूनिवर्स है, बट ऐसी बहुत सारी ऑथेंटिक गुड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब में इस पेजेंट्स में काम कर रहे हैं। ग्लैमरंथ एक बड़ा नाम है। ग्लैमरंथ इंटरनेशनल और अर्थ हैंडल करते थे, मल्टीनेशनल उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। निखिल आनंद उसके ऑनर। मिस राजस्थान का उनके साथ कोलैबोरेशन भी है। जो मिस राजस्थान जीतती है गर्ल्स, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर पाती हैं, और अदर गर्ल्स भी उसमें ऑडिशन देके अपने आप को क्वालिफाई करा सकती हैं। तो हमारी बहुत सारी गर्ल्स ग्लैमरंथ से अटैच रही हैं,
हर साल 2-3 गर्ल्स क्वालिफाई करती भी हैं। लास्ट ईयर भी 19 जो बैच था हमारा, कंचन, अरुणा और मिताली तीनों ही वहाँ क्वालिफाई करके आई थी। सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बस ये है कि सर्च करने की ज़रूरत है और लैक ऑफ नॉलेज है बस। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, सब चीज़ें आगे जाके जुड़ती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल करने के लिए आपके पास बहुत सारा स्कोप है। तो बस ये है कि ये जो जनरेशन है उससे यही कहूँगा कि आप लगे रहें, कंटिन्यूटी में काम करें और अगर आप फेलियर भी होते हैं तो भी बार बार उस चीज़ को ट्राई करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आप आपसे अच्छे क्वालिफाइड बच्चों को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। बहुत सही कहा आपने। आपकी यूएसपी क्या है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं मल्टीपल आदमी हूँ। इसीलिए मैंने आपके इंट्रोडक्शन में मल्टी फेसेटेड एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बोला। यू आर ट्रूली वर्सेटाइल मैं एक्चुअली। एक जगह मतलब एक टाइम में जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस टाइम उस काम के लिए मैं फुल डेडिकेटेड होता हूँ। और पढ़ाई की बात करें जैसे हम, तो मेरा जो विज़न पैशन था स्टार्टिंग में ये था कि मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, लेकिन मुझे डेस्टिनी एज ए कोरियोग्राफर मेरी डेस्टिनी ने मुझे सेट किया। फिर कब मैं इवेंट मैनेजर बन गया, फिर मैं कब फिल्म डायरेक्ट करने लग गया, प्रोड्यूस करने लग गया। तो मेरी जर्नी अपने आप मुझे जिस फ्लो में लेते गई और मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता गया। तो वो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं चलता है। अपन सोचते कई बार ऐसा है कि हमको ये करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी डेस्टिनी हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, बहुत कुछ रखा है। बस आपको सही पहचान करनी है और 100% उसके साथ आप जिस ट्रैक पे चलते जाओगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो कर्म और भाग्य किसका ज़्यादा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में? दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। कर्म तो जो आपके कर्म हैं वही आपको आगे जो है आपका सर्कल बनाते हैं, या आपका जो भी आपकी डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। और भाग्य जो है, भाग्य का भी महत्वता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये बोलते हैं ना कि यार इसके स्टार काम कर गए, तो स्टार यही तो है कि जो है उसको मेहनत तो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मेहनत करता है। लेकिन डेस्टिनी भी बहुत सारी मतलब वर्क करती है। और ऐसा भी बोलते हैं कि हम अपने हाथों की लकीरें खुद बनाते हैं। इसका मतलब हम कर्म करते हैं तो भाग्य भी साथ देता है। इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। आप देखेंगे अपने खुद की लकीरों, हाँ, तो you can see the आप जैसे difference। काम करते जाएंगे तो आपका जो है हाथ भी चेंज होता जाएगा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके और क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने बहुत कुछ अलग अलग किया है, रिलेटेड अनरिलेटेड, और डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आप आगे क्या सोच रखते हैं? देखिए मेरे 3-4 प्रोफेशन हो गए हैं। आप पेजेंट्री मेरा सपना है और सपना यही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो नेशनली इंटरनेशनली जाएं, उन्हें कोई भी नहीं रोक पाए। और हम उन्हीं फेजेस पे काम भी कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का नाम रोशन हो, इसीलिए मैं उस फील्ड में भी डेवलप हूँ। इवेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ की सबसे बड़ी और नामी इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी वेडिंग्स होती है, NRI वेडिंग्स होती है, रॉयल वेडिंग्स होती हैं, राजस्थान जिस तरीके से वेडिंग हब बन चुका है, तो वो मोस्ट सॉट आफ्टर उदयपुर और जयपुर ही है पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेशनल लेवल पे भी यही लोग शादी करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। इवन यहाँ के इवेंट मैनेजर से काम कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रोफेशनलिज्म है, हेरिटेज रिच है, यहाँ के लोग प्रोफेशनल हैं, सब चीज़ें मैटर तो करती हैं। दैट्स वाई कि जब मैंने सोचा कि वर्ल्ड पेजेंट कराना है, ओशन वर्ल्ड, तो फिर मैंने कहा कि जयपुर से ही उसकी शुरुआत की जाए। उसके बाद तो पूरे वर्ल्ड में करना ही है। और सबका प्यार और जो रिस्पांस मिल रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे है। और हम इसीलिए ये शेड्यूल में आए हैं कि स्टेट, नेशनल और फिर इंटरनेशनली जाके राजस्थान का नाम गर्ल्स रोशन करें। और
बाकी तो डेस्टिनी क्या लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है वो सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे सारी जितनी भी फ्यूचर में इनिशिएटिव्स आप लेंगे और जो भी आप सोचते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर फ्यूचर इनिशिएटिव्स, और आप ऐसे ही बढ़ते रहें, हमारे जयपुर को इंटरनेशनल लेवल पर मुकाम दिलाते रहें। आपकी लड़कियां जो भी गर्ल्स हैं जिनको आप ग्रूम कर रहे हैं वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स अचीव करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप हमारे साथ हैं। अभी आपको और नितेश जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो है उन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव लिया, और आप जो है पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जयपुर और राजस्थान में काम हो रहा है, और राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसी तरह से शहर की जानी मानी हस्तियों को हम आपसे मिलवाते रहेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।